10 अगस्त टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल आए हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ बिल्स के रिगार्डिंग है, कुछ प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग है। वो आपका एक पॉलिटी का अलग से टॉपिक बन जाएगा, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर दी मेंस एग्जाम। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन, काफ़ी बच्चे हैं जिनके अगर मैं नाम भी लूँ, जैसे एक रमन है, हरमन है, ठीक है, अयांश है, हर्ष है, वो आंसर करते हैं अच्छे वे से। वो मेंस के आंसर भी लिख के भेजना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो आप भी उनकी तरह ही जो आंसर्स के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड बुद्धाज इमेज। ये कल्चर का क्वेश्चन है, मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और ये हमारे GS1 का पार्ट होता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपने आंसर देना है। लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्शा मुद्रा। इसका मतलब क्या है, इसका सिंबलाइज क्या करती है ये? नंबर 1, बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा from disturbing his meditation. Number 2, Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. Number 3, Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolved into the earth, and thus this life is transitionary. Number 4, both the statements A and B are correct in this context. ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ही डाला था यूपीएससी ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता चलेगा आप गूगल कर सकते हो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब यहाँ पे भी नॉलेज प्रोवाइड कर देना, इतना कर लेना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारी आज की पहली न्यूज है वो रिगार्डिंग कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के रिगार्डिंग है। ठीक है, और उस पॉलिटिकल एजेंडा को हमने अपने पेपर में किस तरह से मोल्ड करना है, उसको हमने उसको किस तरह से डिसॉल्व करना है, वो हम बात करेंगे। ये GS2 से रिलेटेड है, ये चीज तो चलो आपको पता ही है, ये GS2 से रिलेटेड है, जनरल स्टडीज 2 से। अब सबसे पहले नवंबर 2005 में होता क्या है, जो नीतीश है ही बिकम CM अगेन विद द बीजेपी सपोर्ट। 2013 में जब नीतीश को पता चलता है कि यार बीजेपी का जो PM कैंडिडेट है वो नरेंद्र मोदी होंगे, तो वो उनके साथ में टाइज को तोड़ देता बंदा। अब 2015 में दोबारा से क्या होता है, नीतीश है जो वो अपने हाथ मिला देता है लालू के साथ में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में, और महागठबंधन बनाते हैं, एंटी बीजेपी अलायंस होता है वो। 17 में दोबारा से क्या होता है, वो लालू की पार्टी को छोड़ के और बीजेपी की पार्टी के साथ में आता है और जो सरकार है वो बना लेते हैं। अभी दोबारा से क्या हो रहा है, बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने अब छोड़ दिया है, और जो राष्ट्रीय जनता दल है, मतलब जो कि लालू प्रसाद यादव और अब तो चलो उनके जो बच्चे हैं वही उसको आगे लेके जा रहे हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन करके अब दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने की यहाँ पे बात हो रही है। इतना क्लियर हो गया? मतलब बिहार की पॉलिटिक्स से अब के लिए जो रूलिंग पार्टी है वहां से जो बीजेपी है वो उसका पत्ता साफ हो चुका है, उसका पत्ता कर चुका है। ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ में आती है। सेकंड चीज जो हमने देखनी है कि यार जब ये दोनों पार्टीज अपने आप को मर्ज करेंगी, जब ये दोनों पार्टीज के जो इलेक्टेड लोग हैं वो जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, क्या कोई डिफेक्शन के चांसेस हैं? अब सबसे पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ के ये पनिश करता है इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या MLAs को फॉर लिविंग वन पार्टी टू अनदर। पहली चीज तो ये होगी, तो मर्जर तो पॉसिबल है ना। तो नंबर 2, पार्लियामेंट ने ना इसको ऐड किया था क्योंकि परेशानी आती थी यार। कई बार क्या होता था कि सरकार बनी हुई है, कुछ 2 बंदे उनके पास ज्यादा होते थे, वो 2 बंदे ही नहीं मान आते थे। कोई बंदा कह रहा है कि यार मैं चला जाऊंगा, तो उनको पैसे देने पड़ते थे। कोई बंदा वहां पे जाके फिर वापस आ रहा है, तो जो सरकारें हैं वो चेंज होती रहती थी। प्रॉब्लम किसके लिए आती थी? गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सेंट्रल है चाहे कोई भी बंदा है, लोगों के लिए मेजर प्रॉब्लम थी, है ना। उस चीज को देखते हुए 52nd अमेंडमेंट के साथ में हमने 10th शेड्यूल इंक्लूड किया 1985 में, जिसमें हमने डिस्करेज किया कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो नहीं करनी। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करोगे कि यार एक पार्टी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो आपको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एज पर 1985 एक्ट जो डिफेक्शन है, हम अगर उसमें बोलें तो उसमें 2 चीजें थी। अब यहाँ पे समझिए, उसमें 2 चीजें थी। एक तो था 1/3। अब सपोज कर लो एक A पार्टी है, एक B पार्टी है। A पार्टी या फिर B पार्टी के अगर 1/3 बंदे टूट के
है ना, पार्टी एक नई पार्टी बनाते तो वो अलाउड था। मतलब अगर 90 है तो 30 यहाँ से 30 यहाँ से, है ना, ये वाला चीज हो गया। या फिर 30 लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा बी पार्टी को, तभी ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस 1/3 वाले आइटम को भी हमने 91st अमेंडमेंट से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमने 2/3 वाली जो चीज है उसको अलाउड कर रखा है। लेट्स से कोई बी पार्टी है और ये जो बी पार्टी है वो नीतीश की पार्टी है, ठीक है जी। तो 2/3 मतलब जो मिनिमम लोग अगर टूट के कहीं पे जाना चाहते थे, या फिर नीतीश की पार्टी से अगर बीजेपी में लोग जाना चाहते हैं, तो वो 2/3 को टूटना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके पास सपोज करके चलते हैं कि 90 टोटल है तो 30 है ना, तो 60 जो लोग हैं अगर वो टूटेंगे नीतीश की पार्टी से और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कुछ अलग कर सकते हैं। अगर 60 से कम होंगे उसकी पार्टी के तो वो डिफेक्शन के अंडर आ जाएंगे, सारे के सारे उनको फेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाएं, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इन चीजों को देखते हुए ही यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये चीज को स्टार्ट किया और ये 52nd अमेंडमेंट से हुआ। ये चीज आपने याद रखनी है। दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। पहली चीज तो आज न्यूज हमने ये डिटेल में डिस्कस किया। नंबर 2 देखो, और एक चीज, ये जो डिफेक्शन वाली चीज है कि यार इसमें सबसे जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास में है, आपने याद रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में रहती है। लेट्स स्पीकर, चेयरमैन, ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि इस बंदे को डिफेक्ट करना है या फिर नहीं करना, पहली चीज। नंबर 2 चीज, एक और जो चीज आपने याद रखनी है, आपने ये याद रखना है, अगर सपोज किसी एबीसी बंदे को डिफेक्शन कर दिया है ना, डिफेक्ट कर दिया, तो वो जो चीज है पहले जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं थी। जो बंदे ने कर दिया उसने, स्पीकर ने या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसको ही सारा कुछ माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि दिस इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी एक अच्छे वे से। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास जो चीज आती है वो है नेक्स्ट न्यूज, न्यू प्रिवेसी फीचर्स ऑन व्हाट्सएप। वो प्रिवेसी फीचर क्या है, पहले ना क्या होता था, अगर हम ग्रुप को छोड़ते थे तो वहां पे लिखा आता था लेफ्ट कर दिया जी, तो सभी को ना वो डिंडोरा पीटने वाली बात हो जाती थी, यार नहीं बढ़िया लग रहा है। कहीं पे कई बार क्या होता है कि यार आपके जो विचार है वो उस ग्रुप के साथ में ना मैच नहीं कर रहे, है ना। तो देखो ना, ऐसे तो कुछ है नहीं कि हम कुछ बादशाह लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि भाई जो ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, नहीं ठीक लग रहा है यार आपको, है ना, तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहां पे लिखा है लेफ्ट। तो वहां पे ये होता है कि यार ये बंदा छोड़ गया यार, ये वाली चीज पता नहीं क्या ही बंदा है। तो वो जो फीचर अभी इंक्लूड कर दिया गया, वहां पे किसी को पता नहीं चलेगा व्हेन यू विल लीव द ग्रुप, ठीक है। तो वहां पे नहीं लिखाएगा, वो एक प्राइवेट सा फीचर बना दिया गया है। बस यही इसमें कुछ मेजर चेंज किया गया है। नंबर 2 कुछ ऐसा है कि भाई जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो वो भी, मतलब व्यू वंस मैसेज अगर वो होएगा, मतलब एक होता है ना कि व्यू वंस मैसेज एक ही बार देख सकता है कोई बंदा, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पे नहीं होएगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। 2 न्यूज तो ये वाली थी। तीसरी न्यूज हम बात करेंगे आज कौन सी डिस्कस हमने करनी है। थर्ड जो न्यूज है हमारी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल था, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे, एट वाशी नवी मुंबई, लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। यहाँ पे होता क्या है इस डे पे, देखो ये ट्यूसडे को था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कब था चीज, है ना, 9th। तो मतलब क्या है कि यार इसका ना आपने चीज जो याद रखनी है एक अच्छे वे से, वो यही है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये है कि जो ट्राइबल्स है उनकी जो रेलिवेंस है, जो रिकग्नाइजेशन है, जैसे बिरसा मुंडा है ना, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बोला कि याद रखो, हमें भी उतनी रिस्पेक्ट दो, हमारे कल्चर को उतनी रिस्पेक्ट दो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे से अलग है, तो अगर अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो जस्ट डिफरेंट है। वो सिर्फ डिफरेंट है, वो कोई गलत नहीं है। अगर गलत होती तो मे बी कुछ हो सकता था, हाँ कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो गलत है ना, लेकिन जो कल्चर उनका अलग है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इस चीज का रेलेवेंस रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हमारा एक लोकेशन का क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ये GS1 से रिलेटेड है और यहाँ पे गोदावरी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, तो हमें गोदावरी रिवर के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा गोदावरी रिवर क्या है। गोदावरी जो रिवर है राजे, वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, आपको ये पता ही है। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। नंबर 2 जो गोदावरी है वो राइज करती है कहाँ से, त्रिंबकेश्वर से, नियर नासिक इन महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर 2 जो ड्रेनेज बेसिन
बेसिन है गोदावरी का वो एक्सटेंड हुआ है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, इन एडिशन टू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हो गया, ये सभी जगहों पे जो ड्रेनेज बेसिन है अपना गोदावरी का वो फैला हुआ है। ट्रिब्यूटरीज रहती है इसकी कुछ, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ट्रिब्यूटरीज रहते हैं कुछ, मैंने ऐसा बोल के क्यों छोड़ दिया क्योंकि जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे याद भी नहीं होंगी। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, आप ना इसको पढ़ना है आपने, वेस्ट वाली कौन सी है, सॉरी राइट वाली कौन सी है, लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी, इसका क्वेश्चन भी जनरली हमें देखने को मिल जाता है। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बता दूं, जो गोदावरी रिवर है नासिक में, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर नासिक में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और कौन सी लोकेशन है जहां पे कुंभ मेला लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा रेलिवेंस है कुंभ मेला का, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है। तो यहां पे हमें पता होना चाहिए शिप्रा रिवर इन उज्जैन नंबर 1, नंबर 2 गेंगीज इन हरिद्वार, और कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर इन दी प्रयाग। ये कुछ लोकेशन है जहां पे आपको जो चीजें हैं वो कुंभ वाली यहां पे नजर आएंगी। तो नेक्स्ट चीज की अगर हम यहां पे बात करें तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि जो हमें पता होनी चाहिए वो है रिगार्डिंग के विदड्रॉल ऑफ द डेटा बिल वाज अ बैड मूव। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस टू लर्न वाला, ये हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे का मतलब ये एडिटोरियल डिस्कस करके, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस करना है वो है विदड्रॉल ऑफ द डेटा बिल। इसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो विदड्रॉल ऑफ द डेटा बिल वाज अ बैड मूव, ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो इसमें क्या क्या चीजें उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज जो डेटा बिल है वो क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें, वो हम बात करेंगे। देखो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और उसके मेजर चैलेंजेस के बारे में पहली चीज तो ये है, और इसको इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 2 मैं आपको ये चीज बता दूं, जो प्रिवेसी बिल है उसका मतलब क्या है कि फिर रेगुलेट करना, आपकी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि सपोज करके चलते हैं, इसकी इंटेंशन क्या थी, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और किस तरह से वो मतलब इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, बाय रेगुलेटिंग द कलेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है, जो कि पर्सनल है या फिर जो आपकी आइडेंटिटी को, मतलब आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब इसके चैलेंजेस क्या क्या थे। अब सबसे पहली चीज कि कुछ जैसे हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा है वो रेलिवेंट नहीं है साइबर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि अगर आपको, जैसे सपोज कर लो कोई भी बाहर की कंपनी है, ठीक है, वो आपका कोई डेटा ले रही है, जैसे होता नहीं कि यार अलाउ कर दो, ये भी अलाउ कर दो, वो भी अलाउ कर दो, हमें उनको एड्रेस पता चल जाता है। तो वो कहते थे यार आपने इंडिया में स्टोर करना है, आप बाहर नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो साइबर वर्ल्ड है, अगर उन्होंने कुछ दिक्कत क्रिएट करनी है तो उनको लोकेशन की दिक्कत नहीं है, उनको लोकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। हमारी जो एजेंसी था वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे जो चैलेंज था, अब सरकार क्या बोलती थी कि ये जो चीज़ है हम रिवील कर सकते हैं, ये जो चीज़ है सपोज करके चलो कि हम किसी की आइडेंटिटी, ये वाला डेटा देख सकते हैं अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी या फिर रीजनेबल पर्पस के लिए। फिर तो यार मतलब नेशनल सिक्योरिटी और रीजनेबल पर्पस एक ओपन एंडेड और सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव इन द सेंस जिसका कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना। एक तो होता ना कि यार ये चीजें होंगी, ये 4 पॉइंट मैंने दे दिए फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, तो वो तो चीज यहाँ पे दिखाई नहीं दी। नंबर 3 जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये चीज के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं अगर आप इस तरह की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज करोगे तो मे बी आपकी जो कंट्री है वो ही उसमें ही, मतलब होता है ना कि यार उसको ही इंपैक्ट होना है। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया जो फर्म्स है, एक्सपर्ट्स हैं, इवन मिनिस्टर्स, उन्होंने भी इसके बारे में बोला कि यार बहुत ज्यादा लूप होल्स में है और उतना ज्यादा इफेक्टिव या फिर बेनिफिशियल नहीं होएगा ना तो यूजर्स को ना कंपनीज को। फिर उसके बाद में काफी जो कंपनीज थी, जो नए स्टार्टअप्स थे, जो यंग स्टार्टअप्स थे, उन्होंने भी बैकफायर किया कि यार अगर ये चीज रहेगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब एक तो होता है कि यार आप सोचोगे कि यार फिर अगर ये प्रॉब्लम थी तो इसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स कर देते, यही हो सकता है, लेकिन इसको विथड्रॉ कर दिया गया। उसका रीजन सुनो। अब पहली चीज यहां पे जो बोली जा रही है, टू मेनी अमेंडमेंट्स, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है जो वो यहां पे प्रपोज किए गए थे, ऑलमोस्ट 81, ठीक है। 81 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज, 12 रिकमेंडेशंस वर देयर। तो इस वजह से उन्होंने सोचा इसको भाई विथड्रॉ कर दो, इतना तो अमेंडमेंट करते करते ही हम तो पागल हो जाएंगे। नंबर 2 कंप्लायंस इंटेंसिव, मतलब क्या था कि मतलब होता है ना कि यार एक
कि जो स्टार्टअप्स हैं उसके जो कंप्लाइंस है वो उतना नहीं हो रहा था, यहाँ पे इजी नहीं था। नंबर 3, इश्यूज विद द डेटा लोकलाइजेशन। जो डेटा लोकलाइजेशन है, जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तो उनके साथ में जो डेटा लोकलाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि आप हमारा जो आइडेंटिटी वाला डेटा है, जो बड़ी कंपनीज है उनको बाहर नहीं लेके जाना, उसको पहले यहाँ पे स्टोर करना, जो उसकी कॉपी है अगर आपको चाहिए वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फिर पुश बैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी पुश किया कि यार इस तरह की चीज़ें मत करो, जो हमारी इंडस्ट्री अब ग्रोइंग फेज में ग्रो हो रही है, अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कंट्री लेवल पे। डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में डिले आया। तो ये कुछ चीज़ थी डेटा बिल के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का है, ये स्पेस टू लर्न, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 हमारे एडिटोरियल मैंने आपको बता दिए, 3 आर्टिकल बता दिए, एक बड़ा एडिटोरियल, 2 पतले वाले जो आर्टिकल है ये। तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का इसको हमने नहीं करना, ऊपर वाला जो है स्पेस वाला वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ये वाला जो एडिटोरियल है ये GS2 से रिलेटेड है, और ये बोलता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये फेयर ट्रायल्स के बारे में बात कर रहा है, बियॉन्ड कोर्ट्स टू द पुलिस एंड मीडिया। देखो वो कहते हैं जो फेयर ट्रायल्स है ना, वो कोर्ट्स के तो अब हाथ में नहीं रहे। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो कोर्ट्स हैं वो तो एक बन के बैठ गए हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं किस तरह से, वो कहते हैं आप एक चीज़ देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो भी अगर कोई भी छोटा मोटा भी कोई नाम है बंदे का, तो उनको होता है कि यार हम किसी तरह से इससे TRP ले लें, और TRP लेने के लिए वो उस चीज़ को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी कवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। लाइक से आपने काफ़ी बार देखा कि यार कोई भी इशू है उसको इतना बढ़ा चढ़ा लेंगे, रशिया यूक्रेन की वॉर लगा लो, है ना, सुशांत राजपूत जो मर्डर केस लगा लो, मर्डर मिस्ट्री केस लगा लो, या फिर वो जो सुसाइडल केस है वो लगा लो, है ना। कोई भी जो बड़े स्टार्स है या फिर कोई भी बड़े लोग, उसकी कवरेज इस तरह से की जाती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है ALT न्यूज़ वाला जो बंदा था, वो जुबैर करके, है ना, उसकी बेल के लिए। तो वो बोलते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लीगल इश्यूज के यार मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप अकाउंटेबिलिटी से करो। क्यों? उसका रीजन क्या है, वो पहले ही जज बन जाते हैं, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, ये तो मर जाएगा, ये तो खत्म है भाई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह की चीजें होने लग जाती है तो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, अब लोगों का प्रेशर भी कोर्ट्स पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है, मोहम्मद जुबैर के केस में तो पुलिस वालों ने सीधा बोले कि इसको तो बेल नहीं मिलेगी भाई, जाओ भाग जाओ। मतलब अभी कोर्ट में वो केस नहीं गया, अभी कोर्ट में वो ट्रायल के लिए लेकर नहीं गए, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने पहली मीडिया के सामने बोल दिया इसको तो बेल नहीं मिलेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यार भाई कोर्ट्स किस चीज के लिए है, फिर वो कोर्ट्स के तो मतलब वो हो गया ना, फिर बियॉन्ड दी कोर्ट्स हो गया, ये तो पुलिस और मीडिया के हाथ में आ गई सारी चीज। फिर द पुलिस एज सोर्स, तो उन्होंने ये भी यहाँ पे बात बताई कि जो मीडिया ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट ट्रायल्स नहीं, अब तो मीडिया ट्रायल्स बन के रह गए, क्योंकि वो 4-5 लोगों को बिठा लेते हैं अपने पैनल में, तो वो जज बन के बैठ जाते हैं, ये गलत है जी, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। तो वो जो चीज़ है, मीडिया के हाथों में जो पावर या फिर जो चीज़ आ चुकी है, लोग भी उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। जो ट्रायल्स है वो फेयर होने चाहिए, जो ट्रायल्स है वो कोर्ट को ही करने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि रिपोर्टेज ऑफ दिस नेचर वॉयलेट करती है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है, फिर राइट टू डिग्निटी, ठीक है, प्रिवेसी ऑफ द सस्पेक्ट हो गया, अक्यूज्ड, विक्टिम, विटनेस। अब आपने देखा होगा कि यार जो लोग, जैसे अगर हम सुशांत राजपूत वाले केस में देखें, जो लोग अक्यूज्ड थे उनके सगे संबंधी उनके घर में जा रहे, ये देखो ये वाला बंदा उसका ये लगता है, अब वही वो वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर टू द क्राइम एक्सप्लॉयटेशन, क्यों? क्योंकि वही उनको एम्प्लॉयमेंट में भी फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये तो बंदा उसका, इसको एम्प्लॉयमेंट ना दो। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बोली जा रही है, इनको सोचना चाहिए। इन इफेक्चुअल मीडिया पॉलिसीज, ये इन इफेक्चुअल मीडिया पॉलिसीज का मतलब है यार उनको थोड़ी ना पता, भी तो अभी तो कोर्ट ट्रायल चल रहा है, अभी पुलिस वहां पे पेश करेगी अपने एविडेंसेस, ये वो कोर्ट डिसाइड करेगी, तो कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि मीडिया को, या फिर पुलिस सीधा ही जुबैर वाले केस में सीधे उसने बोल दिया इसको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, तो मतलब ये तो ओपन कोर्ट होगी ना यार, आपने ओपन कोर्ट लगा के बैठ गए और आप बोल रहे हो यार इसको ये मिलेगा, इसको ये होएगा। पूरा केस, पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर वहां पे मतलब होनी थी, पता नहीं होनी थी, उस लेवल की हो रहा नहीं हो रहा, पूरा उसको पूरा कवर कर रहा है, ये देखो यहाँ से बम गिरा दिया, इतना धमाका हो गया, इतने लोगों का पता नहीं क्या, इतनी मिट्टी उड़ गई यहाँ पे, तो ये क्या चीज कर रहे हो यार। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रिलेटेड टू इसरो का SLV। देखो
हम इससे पहले जो यूज़ करते थे वो हम यूज़ कर रहे थे PSLV यूज़ करते थे, है ना। PSLV यूज़ करते थे, आपने सुना होगा कि यार इंडिया का जो PSLV है वो बड़ा कामयाब है। लेकिन अभी हमने पहली बार क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने यूज़ किया SSLV का मतलब क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसमें क्या था, SSLV D1 EOS-2 मिशन, ठीक है। अर्थ जो ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, 2 EOS-2 मिशन, यहाँ पे ये वाली चीज़ थी। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये तो जो है दिस इज ओनली दी लॉन्च व्हीकल, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अब ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल के ऊपर फिर सैटेलाइट्स रहते हैं और सैटेलाइट्स को हम ऊपर जाके कहाँ पे ऑर्बिट्स में क्या करके आते हैं, प्लेस करके आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने SSLV में कुछ सैटेलाइट्स को छोड़ा, ठीक है। उसमें क्या था कि भाई मैंने अभी आपको बताया अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट को हमने ऑर्बिट में डाला था। अब ऑर्बिट अगर तो आपने अर्थ को ऑब्जर्व करना है, वो तो अर्थ की मूवमेंट के साथ में घूमता रहे, तो वो सर्कुलर अगर ऑर्बिट में तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे उसका जो ऑर्बिट है वो कौन सा हो गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, और जिसके चलते हुए वो सैटेलाइट का कोई यूजेज नहीं है। अब मतलब क्या है कि जहाँ पे प्लेस होना चाहिए थे वहाँ पे प्लेस नहीं हुआ। एज जनरल अगर मैं बात करूँ सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट में डिफरेंस क्या है, सपोज कि आपने किसी और बड़े ऑर्बिट में जाना है, जैसे सपोज करके चलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है, मीडियम वाला हो गया और हाई वाला हो गया। अब हाई में पहली बार तो नहीं जा सकते, शायद से आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट जो हाई के पहले रहेगा उसमें डाल देते हैं और उसको फिर पुश करके कहाँ पे डालते हैं, हाई में। मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट का एज जनरल यही जो है वो मेजर काम रहता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट का ज़्यादा काम रहता है। तो सर्कुलर जो ऑर्बिट है वो क्या करेगा, मतलब जो इमेजिंग करनी है अर्थ की वो एक अच्छे वे से हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली अर्थ जो सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट दैट ऑर्बिट दी अर्थ, जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं वो मोस्टली हम सर्कुलर में ही डालते हैं, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है उसका, क्यों, उसका रीजन क्या, इट इज ईजियर इफ इट हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस कीप चेंजिंग एलिप्टिकल इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो जो कैमराज है उसका जो फोकस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये एक वजह रहती है कि हमने अब इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। अब इस चीज़ का रीज़न क्या हुआ कि हमारा जो मिशन है ये एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो तो आया नहीं। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था अगर वो नहीं आया तो वो मिशन हमारा फेल हो गया। तो फेल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सेंसर्स, ठीक है। वो जो सेंसर्स की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो गया। अब सेंसर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छे वे से इंप्रूव कर देंगे और ये जो है SSLV जो है दोबारा से सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। आई होप, क्या मुझे पक्का यकीन है इसरो पे, बहुत अच्छी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे उन चीज़ों को आगे बढ़ा देगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो सर्कुलर ऑर्बिट में आप डालना चाहते हो वहाँ पे डाल देगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते राजे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज रिगार्डिंग द बांग्लादेश रिवर वाटर डील लाइकली, ठीक है। तो यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, तो वो बोला जा रहा है कि ये आप लिख सकते हो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में। सीधा क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जब ये मीट होगी उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा कि किस रिवर पे बात हो रही है। देखो, जब रिवर सिस्टम पे बात होती है तो मेनली वो मेजर होती है डेटा शेयरिंग, कितना पानी आ रहा है, कितना पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी रिलीज नहीं करना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये हो गया बांग्लादेश रिवर वाटर डील लाइकली, ये वाली चीज़ है। फिर अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज रिगार्डिंग दी मंकी पॉक्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मैंने सोचा कि दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ मंकी पॉक्स के बारे में। अब मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये एक पोक्स लाइक डिजीज़ है, ठीक है। और ये मंकीज़ की कॉलोनीज में देखने को मिला था सबसे पहली बार, तो इसको मंकी पॉक्स हमने नाम दे दिया। ये एंडेमिक है टू दी नाइजीरिया, मतलब यहाँ वहाँ का पक्का एंडेमिक है वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मंकी पॉक्स है ये मेंबर है ऑर्थोपॉक्सोवायरस जेनस का इन दी फैमिली पॉक्सवेरिडे, ठीक। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें पता चल रही है, जो ये डिजीज़ है हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी एनिमल्स। काफ़ी एनिमल्स में इसको रिपोर्ट इसकी देखने को मिला हमें। जो एनिमल्स नॉन टू बी सोर्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इंक्लूड जैसे मंकीज हो गए, एप्स हो गए, वैरायटी ऑफ रॉडेंट्स हो गई, ये वाली चीज़। आउटब्रेक्स है जो इसके कहाँ पे देखने को मिले हमें, रिपोर्ट हुआ ये 1958 में मंकीज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ह्यूमंस में भी 1970s में आया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। 17 में नाइजीरिया में लार्जेस्ट एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला। अभी ये पहले तो वेस्ट या फिर सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में रहता था, फिर ये यूरोप में देखने को मिला। यूरोप से काफ़ी कंट्रीज में अब फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी कंट्री में भी काफ़ी केस आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉमन इन चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन को बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द मंकी पॉक्स। तो आपने भी हर एक चीज़ों का मतलब प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस तो हम अडॉप्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है, आपको याद होगा हमें देखो एक होता है ना कि 14 अगस्त को हम आज़ाद तो हो गए थे, नहीं सॉरी 15 अगस्त को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन एक जो चीज़ वहाँ पे एक दिन पहले जो पंजाब,
ठीक है, जो पंजाब के लोग हैं वो इधर से उधर जो मूव कर रहे थे, ठीक है, जो इधर से उधर मूव कर रहे थे, मतलब जो आज का प्रेजेंट पंजाब है ना, जो प्रेजेंट वाला हमारा पंजाब है, वहाँ से जो लोग पाकिस्तान वाले पंजाब में जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो पंजाब है भाई, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो चीज़ हुई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब जो पार्टीशन के दिन थे, जो हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, तो हम 14 अगस्त को वो देखेंगे, क्योंकि पार्टीशन के दौरान काफ़ी लोगों की, आपको पता है यार क्या क्या चीज़ें हुई, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली बार इस बार जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो चीज़ है ना, मेन्स में कई बार लिखते हो हम बोल रहे सेलिब्रेट, तो यार ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने। इसको लिखते हुए भी कई बार गलती से लिखा जाता है, मतलब कि मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कई बार हम गलती से लिख देते हैं, है ना, कि वो तेजी तेजी में। तो ये ऑब्जर्व हम करेंगे 14 अगस्त को कि हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो पंजाब है या फिर बॉर्डरिंग एरियाज जहाँ पे भी वो पार्टीशन वाला हुआ चीज़, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालात बन गए थे। 75 रिफ्यूजीज कॉलोनीज, ठीक है। द इवेंट विल बी कमेमोरेटेड विद द साइलेंट मार्चेस सेंटर्ड ऑन 75 रिफ्यूजीज कॉलोनीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज फेमिलियर विद द प्लान्स, ठीक है। तो ये हॉरर्स पार्टीशन वाला जो चीज़ है वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने जाएंगे अगस्त 14 को। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, दिस रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और मे बी वी कैन से वर्ल्ड अफेयर्स के साथ में कनेक्टेड है। ताइवान होल्ड एक्सरसाइज एज चाइना कॉन्टिन्यूस ड्रिल्स। ताइवान कहता मैं भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, कि अगर चाइना यहाँ पे आएगा, एक्सरसाइज मतलब वार्म अप कर रहा है वो, अगर लड़ाई लड़ी होगी तो फिर देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। तो राजी आज जो बिजनेस वाला पेज है, मतलब इकोनॉमिक्स वाला पेज है, उस पर कुछ खास नहीं था। मैंने अंदर से भी पढ़ के देखा कि कोई टर्म मिल जाए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी हम फिर कल को मिलते हैं। टिल द टाइम यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। यू कैन शेयर द वीडियो, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन कमेंट, ठीक है, और यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो मैं आपको बता दूं कि एक ना प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। तो वो मे बी विद इन 1 or 2 days आई विल बी शेयरिंग द पोस्टर, देन ओनली वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा 1 या 2 दिन में, या फिर आज ही कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।